हेलो अस्सलाम वालेकुम। जनाब, अब एक दिन आराम के बाद कल मेरा सजेगा दोबारा एशिया कप का और मुकाबला होगा अफगानिस्तान बांग्लादेश का। अफगानिस्तान ने पहले मैच में श्रीलंका को किया आउट क्लास, तो क्या बांग्लादेश उनका रास्ता रोक पाएगा? बिकॉज अब ये जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक सनसनीखेज मरहले में दाखिल है, जहाँ पर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश श्रीलंका से पहले पॉइंट्स हासिल कर लिए। तो क्या बांग्लादेश कल अफगानिस्तान को हरा कर वो जो उनकी फ़्लाइट है उसको वापस ज़मीन पे उतार सकेगा या जाएगा अफगानिस्तान मज़ीद ऊपर? ये तो कल देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो एक हेड टू हेड है, तो यकीनी तौर पर बांग्लादेश लास्ट 2 मरतबा का रनर अप है एशिया कप के अंदर। इसी तरह उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंसेस की हैं, लेकिन अपने मुल्क में ज़्यादा अच्छा करते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश इतना अच्छा नहीं कर पाया था। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की बॉलिंग को अगर वो किसी तरह मैनेज कर लें, चूँकि शाकिब हैं, मुशफीक हैं, शब्बीर की वापसी हुई है, बहुत अच्छी फॉर्म में थे भी जो एक टूर्नामेंट हुआ बांग्लादेश का डोमेस्टिक। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान का जो मोरल हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि टॉस अफगानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दे वुड लव टू डू अगेन बॉलिंग, कि वो पहले बॉलिंग करें। उनके जो फजल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके पास जो स्पिनर्स हैं। और बांग्लादेश के पास एक चीज़ बहुत अच्छी है जो श्रीलंका के पास नहीं थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ही समझता हूँ कि बांग्लादेश, जिसको हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, कम ही कर रहे हैं इस वक्त, और लग रहा है जैसे श्रीलंका अफगानिस्तान ही जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश को मुझे लगता है कि उस जीत का शायद फ़ायदा ही ना हो जाए, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। Shakib Al Hasan, with all the controversies and matters of whatever happened in the past, he is a world class player and an impact player. He knows कि अटैक करना है, विकेट लेनी हो। कप्तान अच्छे हैं, बांग्लादेश की बैकबोन है जो बहुत अरसे से। उनके साथ मुशफीक मौजूद हैं, मुस्तफ़ीज़ मौजूद हैं, इसी तरह उनके पास जो है वो मेहदी मौजूद हैं। तो बांग्लादेश एक्चुअली इतनी बुरी टीम है नहीं जितनी शायद टूर्नामेंट से पहले उसके बारे में बात हो रही थी। आई थिंक सो, इन माई ओपिनियन, आफ्टर वॉचिंग दिस कंडीशन, जो टूर्नामेंट में एक थोड़ा सा मीडियम वाले रन्स बन रहे हैं, 150-60 वाला। आई थिंक बांग्लादेश विल फैंसी देयर चांसेस। दे हैव एक्सपीरियंस इन देयर फास्ट बॉलिंग, मुस्तफीज, दे हैव शाकिब उल हसन, दे हैव मुसद्दिक, दे हैव ऑब्वियसली मेहदी। एंड ऑफ कोर्स जो उनका प्रॉब्लम रहेगा, मुझे लगता है कि टॉप 2-3 से उनको स्टार्ट मिल जाए। एक दफ़ा शाकिब और मुशफीक वगैरह तक कोई प्लेटफॉर्म सेट हो गया, देन दे हैव द एक्सपीरियंस टू इन T20, जहाँ एक इनिंग को बहुत अच्छा कर सकती है और आपकी एक अच्छी चीज़ जो आ सकती है। दूसरी जाने मैं ये नहीं कहूँगा कि अफगानिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है, और जब आप इतना बड़ा मैच जीत जाते हो और आप बिल्कुल सिक्योर पोजीशन में हो कि आपका रन रेट इतना हाई है, तो वहीं पे कॉम्प्लेंसेड भी बंदा हो जाता है। बट स्टिल अफगानिस्तान इज़ अ वेरी क्वालिटी साइड। बांग्लादेश को उनको हराने के लिए अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ेगी। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि ओनली थिंग which actually differentiate, at least on the paper, at least before the match, I can say, is their experience, because they have 4 or 5 experienced players. But can they perform and can they live up to the expectations? ये important बात है कि बांग्लादेशी क्या जो experienced players हैं वो perform कर पाएंगे, but they have experience to deal the team like Afghanistan and their sensational sort of spin attack. They can plan better. So in my opinion, श्रीलंका के मुकाबले में कल बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच कुड बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, कुड बी वेरी कम्पेटिटिव। और अगर बांग्लादेश के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर वो अपने एक्सपीरियंस के मलहूज़े खातिर आते हुए कोई परफॉर्मेंस अच्छी करने में कामयाब रहे, तो बांग्लादेश डेफिनेटली कैन बीट अफगानिस्तान। इट विल बी नॉट सरप्राइज फॉर मी एटलीस्ट।